आने से पहले भ्रष्टाचारी को लेके सवाल उठाए थे। बताएं कितने भ्रष्टाचारी को अभी तक जेल में दिए हैं। उस पे आपके माध्यम से, हेडलाइन मिथिला के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं और देश के आम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या मोदी इनका जवाब अभी दिखाए हैं लोकसभा में? जो कितने लोगों की समस्या भ्रष्टाचारी को, बेरोजगारी को लेके युवा के साथ 2014 में छलावा किया गया। बताया गया कि भाइयों बहनों, मैं यदि आऊँगा तो 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार दूंगा। थोड़ा पार्लियामेंट में मोदी साहब बताएं कि प्रत्येक सालाना कितना रोजगार देते हैं। आज बेनीपुर अंचल आए हुए हैं और यहाँ पे बहुत लोग बैठे हुए थे, सत्याग्रह आंदोलन पे बैठे हैं। इन्हीं बीच हम बात करेंगे जो किस वजह से बैठे हैं और इन लोगों की क्या मांग है। तो आइए, हमारे साथ मिथिलेश चौधरी जी हैं जो बेनीपुर की तेज तर्रार नेता हैं और उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, आज आप लोग क्यों अनशन पे बैठे हुए हैं? अभी आपने विगत 2 दिन पहले सुना होगा जी कि राहुल गांधी जी जो हमारे नेता हैं जी, उनका लोकसभा से उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है जी। और कोर्ट से उनको सज़ा 2 साल की सुनाई गई है। पूरे देश में आज कांग्रेस परिवार हर प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर सत्याग्रह पर बैठा है। यह 11 बजे से 5 बजे तक के लिए आज का घोषित है, इसीलिए हम लोग आज धरने पर बैठे हुए हैं। इन धरना से क्या लगता है आपको, सरकार तक ये आवाज़ पहुंच सकता है? अवश्य पहुंचेगी, क्योंकि लगातार जिस तरह से अभी सदस्यता रद्द किया गया, 2 साल का सदस्यता रद्द किया गया, 1 साल के बाद फिर लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा से पहले इनको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक लोअर कोर्ट ने अभी निर्णय दिया है जी। बहुत अधिक उत्साहित होने की बात विपक्ष के लिए, मतलब हमारा जो विपक्ष है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नहीं है। अभी एपेक्स कोर्ट बचा है जी। ऐसा कोई गुनाह राहुल जी ने नहीं किया है जिसके लिए जो सजा दी गई है उसकी सुनवाई एपेक्स कोर्ट में ना हो। तो हम आश्वस्त हैं और यह बात हम लोग स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं कि राहुल जी ने किसी जात विशेष को गाली नहीं दी है, किसी के नाम, किसी जात का नाम लेकर उन्होंने गाली नहीं दी है। उन्होंने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा शब्द नहीं कहा है जिसको लेकर कि उनके ऊपर इस तरह की कार्रवाई लोकसभा में आनन फानन में की गई है। अभी राहुल गांधी जी कह रहे थे, लगता है हमारे भाषणों से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा डर गए हैं, इन्हीं को लेकर के हमारे साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है। उन्हें लगता है कि हम उनको अडानी के बारे में पोल ना खोल दें। देखिए, अभी कुछ महीने से आप देख रहे होंगे जी, अडानी के बारे में पोल खोलने की जहां तक बात हुई इस देश में जी, तो हमारे देश से पहले जी, विदेश के लोगों ने उंगली उठाई थी। ये हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जी जारी किया था और जिस रिपोर्ट के आधार पर जी, हमने सरकार से सिर्फ यही बात कही जी, कि इसकी जांच कर जी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए ताकि हमारी छवि देश की धूमिल ना हो। अगर किसी एजेंसी ने हमारे ऊपर उंगली उठाई है जी, तो उसका क्या तरीका है, आप जांच करेंगे और जांच कर रिपोर्ट के आधार पर आप विदेशों में भी लोगों को यह बताएंगे कि ये जो हमारे ऊपर उंगली उठाई गई ये गलत है। बजाय इसको करने के सुझाव देने वाले की सदस्यता कैसे समाप्त हो उसमें भारतीय जनता पार्टी लग गई। जी। तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हिंडनबर्ग ने जो कहा है जी, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। सच्चाई है। और हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के आधार पर अगर बात मानी जाए तो जो सरकार की जी, बड़ी ही प्रतिष्ठित LIC, जी, SBI, इसका पैसा इन्वेस्टेड है उसमें। तो किसने ये आदेश दिया, कैसे ये पैसा वहां तक पहुंचा, क्यों अडानी तक पहुंचा, क्यों फेक कंपनियां बन बन के उस पे दिखाया जा रहा ट्रांजैक्शन है जिसका खुलासा नहीं हो रहा है। सरकार क्यों बैकफुट पर जांच से जा रही है। सरकार जांच के नाम पर लोकसभा में आपने देखा होगा माइक बंद कर देती है जी, लोकसभा टीवी का आवाज गुल कर दिया जाता है। जब विपक्ष बोलना शुरू करे आवाज गुल कर दिया तो जाए। सर क्या लगता है ये तानाशाह की सरकार है?
इसे क्या दर्शाते हैं आप कि एक व्यक्ति, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था जी कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जी एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है। लोकतंत्र तभी तक स्वस्थ रहेगा जब तक विपक्ष मजबूत रहेगी, विपक्ष अपने मजबूत भूमिका में रहेगी। आप प्रश्न नहीं करने देंगे, आप सवाल नहीं करने देंगे, हमको आप हमारी बातों का जवाब नहीं देंगे। हमने क्या कुछ पूछा है आपसे? हमने यही पूछा ना कि देश में जनता पिस रही है, महंगाई की मार झेल रही है। आपने वादा किया था अच्छे दिन का, कहां है वो अच्छे दिन? आपने वादा किया था 15-15 लाख रुपए खाते में आने का, कहां है वो? ये भी वादा किए थे 2022 के अंतिम तक किसान की आय दुगुनी होगी। आपने ये भी कहा था कि मैं 2 करोड़ रोजगार युवाओं को दूंगा, हर साल देंगे युवाओं को। हर प्रतिवर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमने यही पूछा है कि वो रोजगार कहां है? हमने यही पूछा है कि कहां है आपके अच्छे दिन, कहां है आपके काला धन का जो आपने कहा था खुलासा करेंगे, वो कहां है काला धन? आपने कहा था नोटबंदी करेंगे तो उससे देश में काला धन जितना है वो पकड़ा जाएगा। जितनी आपने देखी थी इससे पहले का जो रिपोर्ट है और आज की रिपोर्ट को देखिए तो उससे कहीं ज़्यादा का आपको पता लगेगा कि उससे कहीं ज़्यादा काला धन की बात हो रही है कि लोगों ने दबा के रखा हुआ है। लेकिन ये दबा के जो रखा है उसकी प्रतिशत कितनी है, उसकी संख्या कितनी है? वो उतने ही लोग हैं और उसमें से भी जो 10-15 हैं वो इस सरकार की इर्द गिर्द धूरी बना के घूम रही है और सरकार उसको संरक्षण दे रही है। तो मतलब ये है कि घुमा फिरा के पूंजीपतियों की सरकार है और देश की जनता पिसती रहे। विपक्ष अगर पूछेगा तो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दो, इसको जेल भेज दो। लालू यादव का बेटा अगर पूछे तो तेजस्वी यादव को सीबीआई उसके पीछे छोड़ दो, लालू यादव की बेटी के पीछे ईडी छोड़ दो। लेकिन ये लालू यादव के बारे में बोल रहे हैं, उनके बारे में जो ईडी लगा हुआ था उन्होंने सब कुछ लगभग निकाल के रख दिया है। जो जमीन घोटाला हुआ था उस समय में जमीन घोटाला के आरोप उन पे लग रहा है। आपने भी देखा होगा तेजस्वी यादव जी का भी बयान आया था जी। ईडी जिस दिन इनको पूछताछ के लिए ले गई और पूरे परिवार को परेशान किया, यहां से लेके इनके रिश्तेदारों तक को सबके ऊपर एक साथ छापा पड़ा था जी। हम ये नहीं कहते कि छापा पड़ना गलत है, सही है छापा पड़ना, ठीक है। आपको शक हुआ, आपने छापा कर दिया सबके ऊपर। छापेमारी के बाद तेजस्वी यादव जी ने पूछा था कि एक सूची जब्ती की होती है हर जगह की जी। तो जो दावे 600 करोड़ और 800 करोड़ 6000 करोड़ 10,000 करोड़ के किए जा रहे थे, तो ईडी ने कोई लिस्ट तो जारी की होगी। वो लिस्ट कहां है? तो ईडी ने क्यों नहीं दिया प्रेस के सामने वो लिस्ट? आपके माध्यम से लोगों को क्यों नहीं बताया कि हमने ये चीजें सीज की? मतलब ये है कि ये सारी बात ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बनाई गई। ये नहीं लग रहा है लोकसभा की चुनाव होने वाला है इसीलिए सरकार ऐसा कर रहा है, लगातार छापे पे छापे, कहीं पे किसी की सदस्यता रद्द, इस तरह की क्यों हो रहा है? ये लग नहीं रहा है, यही हो रहा है। बीजेपी हताश हो चुकी है, बीजेपी की जमीन अब बीजेपी जमीन खो चुकी है। जनता अब पूछने वाली है इस 24 में, जनता अब जवाब मांगेगी। आप कितने दिन तक लोगों को संप्रदायवाद का झुझुना दिखाकर वोट लेते रहिएगा? वोट आपको लोगों ने इसलिए दिया था कि आपने लोगों को तब यह कहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। और अब क्या हो रहा है? महंगाई उससे कई गुना अधिक है। स्मृति ईरानी गैस की दाम जैसे ही थोड़ा बढ़ता था तो वो गैस को लेकर के बैठ जाते थे, लेकिन वही स्मृति ईरानी अभी गैस 1100 पार कर गया है तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। नहीं आएगी नज़र, वो इसलिए नहीं आएगी नज़र कि हमारे यहाँ आपको भी मालूम है कि 1200 रुपये में गैस का सिलेंडर यहाँ 1200 रुपये में उपलब्ध है। दरअसल क्या है कि गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज के भाव, तेल के भाव, सरसों तेल के भाव, खुदरा जो आम जनजीवन में जिन जिन चीजों की लोगों को रोजमर्रा की चीजों की जरूरत है उन सभी के कीमतों में आग लगी हुई है। इन चीजों पे बात करने के लिए ही विपक्ष होती है और इन चीजों पे ही प्रश्न उठाने के लिए विपक्ष जाती है, लेकिन विपक्ष को ही यहाँ खत्म करने की साजिश हो रही है। अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष मनमानी जो चाहे वो कर सकते हैं। विपक्ष को लगभग हाशिए पर इन्होंने रखा है। आप देख लीजिए, कोई एक ऐसा राज्य नहीं है जी।
जिसमें जो इनके विपक्ष में है उसके ऊपर छापेमारी ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से या अन्य एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने ना करवाई हो। लेकिन इनके यहां आने के बाद अगर विपक्ष का कोई नेता जिसके ऊपर जांच चल रही हो इनकी, जो ईडी या सीबीआई के द्वारा एफआईआर के अंदर आ गया हो, वो अगर भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ले तो वो हेमंत बिस्वा बन जाता है, वो शुभेंदु अधिकारी बन जाता है। आप एक चीज को गौर करिए, ये एक वॉशिंग मशीन है, ये धुलाई करते हैं। अन्य दलों में है तब तक आप भ्रष्ट हैं, भाजपा में आते ही भ्रष्टाचार से धुल जाते हैं, गंगा की तरह धुल जाते हैं, गंगा की तरह आप साफ हो जाते हैं। यही इनकी छवि है, यही इनकी गतिविधि है, और उसी के विरोध में ये एक दिवसीय हम लोगों ने गांधी जी के समक्ष सत्याग्रह रखा है। ये सत्याग्रह आज कब तक जारी रखेंगे? 11 बजे से हम लोग, आज एक दिवसीय है। अगला कार्यक्रम हम लोगों को प्रदेश से या केंद्र से प्राप्त होगा, जिले से हम लोगों को सूचना मिलेगी, उस आधार पर इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से आगे तक ले जाया जाएगा। ये अब 24 तक जारी रहेगी। 24 तक जारी बिल्कुल जारी रहेगी, बिल्कुल जारी रहेगी। हमारी लड़ाई अब जारी रहेगी। हम अपनी बात कह के रखेंगे, हम कहेंगे, इनको सुनना पड़ेगा। जनता पिस रही है, हमको जनता को देखना, हमको इनको नहीं देखना। इनको जितनी मर्जी हो हम सबको जेल में डाल दें, हम सबको भ्रष्ट घोषित कर दें, लेकिन जनता की लड़ाई हम जमीन से लेके और संसद भवन तक लड़ते रहेंगे। तो अभी हमारे साथ मिथिलेश जी, आप अपना नाम थोड़ा सा। मिथिलेश चौधरी, बेनीपुर के पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी थे। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जिन्होंने अपने दमखम पे बेहतर साबित किए थे और आज भी जनता से थोड़ा कम मिलते हैं, लेकिन लगातार फील्ड में रहते हैं, तो ये बहुत अच्छा संकेत है। आने वाला समय 2024 तय करेगा। और हम इन्हीं बीच बात करते हैं। जी, आप अपना नाम बतला दीजिए सर। शिव कुमार ठाकुर। आज यहाँ पे क्यों बैठे हैं सर? आज हम लोग सत्याग्रह पर बैठे हैं जी। जिस तरह से राहुल गांधी जी को अपमानित करके लोकसभा की सदस्यता समाप्त किया गया, उन्हीं लोकसभा अध्यक्ष के पास टीएमसी के 2 सांसद का जी मामला पड़ा हुआ है बरसों से। क्योंकि वो भाजपा में चले गए तो वो ठीक है, उनकी सत्ता समाप्त नहीं होगी। बिल्कुल, ये भी भाजपा का कहीं ना कहीं मिली गलत है। अगर जब तक वो दूसरे पार्टी कांग्रेस में रहते हैं तो बहुत बेकार, वही जैसे बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो दूध की धोला हो जाता है। कहीं ना कहीं ये गलत है। आज कौन मालिक है देश का? जय शाह मालिक है कि अमित शाह मालिक है कि मोदी जी मालिक है कि आरएसएस मालिक है, ये पता नहीं चल रहा। हाँ बिल्कुल, अभी आप स्वयं देख लीजिए कौन मंत्री कौन काम कर रहा है, ये आपको खुल के पता नहीं चलेगा। आजकल की नौजवान विद्यार्थियों से भी पूछेंगे अभी रेल मंत्री कौन है, तो उनको पता नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चल पाता है, वो अपने काम की जगह दूसरा काम करते हैं। कब कौन सी पद चेंज हो जाता है इसका कोई देख रेख नहीं है। जख्म पत्ता पत्ता है, दर्द डाली डाली है, जी। ए चमन तू ही बता कि कौन तेरा माली है। इतिहास कहता है कि अंग्रेजों का सरकार था जी। जालिमों की तरह वो शासन करते थे। अभी जो दिख रहा है लगता है कि वही अंग्रेज का शासन था। क्या कहते हैं, गोरा अंग्रेज चला गया, काला अंग्रेज भारत में ही है इन क्या? जालिमों से लड़ने के लिए नया आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। इनसे लड़ेंगे और इनको हराएंगे। एक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी है कांग्रेस को, जनता के साथ, आपके साथ, और इस सरकार को खाट फेंकना है जैसे। चलिए, बहुत हम लोग बात किए सत्याग्रह को लेकर के, अब बात करते हैं। जी, क्या राय है आपका सर? जी, आज एक दिवसीय सत्याग्रह जी, एक दिवसीय सत्याग्रह है जो कि हम लोग को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आदेशानुसार, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आदेशानुसार पूरे भारतवर्ष में, पूरे प्रखंड कार्यालय पे, ब्लॉक में एक दिवसीय सत्याग्रह, राहुल गांधी जी का जो संसदीय निलंबन हुआ है तो उसको लेकर एक दिवसीय सत्याग्रह किया जा रहा है पूरे देश स्तर में। इसको लेकर ये राय है कि अभी आप देख ही रहे हैं देश में क्या तानाशाही रवैया चल रहा है, सरकार किस तरह का नीति अपना रहे हैं, लोकतांत्रिक पे किस तरह का प्रहार हो रहा है। आप इससे मतलब बखूबी जान रहे हैं कि आने वाले समय में आम जन को क्या होने वाला है। यदि देश में सबसे बड़ा पार्टी, एक ज़माने का सबसे बड़ा पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अभी मुख्य धारा लोकसभा में मुख्य धारा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, और उस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष को यदि रातों रात निलंबन कर दिया जाता है तो सोचिए इससे बड़ी बात और दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है इस देश में लोकतांत्रिक विधि व्यवस्था को लेकर। नरेंद्र मोदी ऐसा तानाशाही कर रहे हैं कि इसको कहना
मतलब मुश्किल है। आने वाले समय में आप देख सकते हैं। आप देखिए बहुत सारे आम जन अभी सोचते होंगे कि मोदी सही कर रहे हैं, लेकिन सही तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। आप एक सही का प्रामाणिकता दे दीजिए, जो मोदी जी अपने किसी भाजपाइयों नेता पे कार्रवाई किए हैं तो हम उनको सही मानेंगे। आप किसी एक भाजपाई नेता पूरे भारतवर्ष में दिखा दें जो भाजपाइयों नेता पे उन्होंने कार्रवाई सीबीआई का हो, ईडी का हो, जो किए हैं तो सही में वो किए होंगे, ऐसा नहीं किए हैं। और जो भी भ्रष्ट करप्ट किसी पार्टी में रहते हैं, यदि उनके पार्टी में चले जाते हैं, जाने के तुरंत बाद वो दूध के धुले हो जाते हैं, नमामि गंगे हो जाते हैं। जैसे गंगा में स्नान करके सारा पाप धुल जाते हैं, उस तरह से भी भारतीय जुमला पार्टी जो अभी बना है देश का सबसे बड़े पार्टी अपने आप को कह रहे हैं, ये भारतीय जुमला पार्टी, ये सबसे बड़ा पार्टी नहीं है। समय का दिन है, जनता अभी दोहरी नीति इसकी जानी नहीं है। अंग्रेज़ों का शासन काल में भी ये अंग्रेज़ों के चट्टे पट्टे दलाल बन के घूमते फिरते थे, ठीक है। अभी जाने नहीं है जनता इसको अच्छे ढंग से। बस आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, जनता इसको ज़मीन से लेकर आसमान तक का नाप दिखाएगा। और बात रही अभी जिस मामले को लेकर राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुआ, बताइए राहुल गांधी जी झूठ क्या कहा? आप ही बताइए, जो राहुल गांधी जी झूठ क्या कहें? मतलब ये जो सही में जो अभी भागे हुए हैं देश से, देश का रुपया लेके, हकीकत में वो मोदी टाइटल के हैं। हाँ, मोदी टाइटल के हैं, ज़्यादातर लोगों उसमें मोदी टाइटल के हैं। तो उन्होंने ये बात कहा तो ये कौन सी बड़ी जुल्म कह दी? कौन सा सही बड़ा बात है, गुनाह कोई कह तो दिया? खुलासा करेगा। बात तो सही है, कोई ना कोई अगर विपक्ष नहीं रहेगा तो पक्ष जो मन होगा वो करेगा। और सबसे बड़ी बात है इनका संसद का सदस्यता निलंबन करने का, क्योंकि गौतम अडानी को लेके बार बार लोकसभा में प्रश्न किया जा रहा था कि इनके पास 20,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया। 20,000 करोड़ की जो रुपया है माफ़ी कर दिया गया, कहाँ से आया? सरकार इनका जवाब दे। जेपीसी करवाने के लिए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिश्नरी करवाने के लिए कहा गया लोकसभा में। इसी को लेके बार बार लोकसभा में प्रहार होता था राहुल गांधी जी के द्वारा। जो नरेंद्र मोदी बताए ऐसा क्या संबंध है गौतम अडानी में और अंबानी से, नरेंद्र मोदी जी का, जो हर जगह उनका तस्वीर रहता है। और जितने बड़े बड़े अभी उद्योग संस्थान हैं सारे में शेयरदारी अडानी को मिलता है। आप आज से 10 साल पूर्व गौतम अडानी की संपत्ति का ब्यौरा निकाल लीजिए। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं पूरे विश्व में उनका स्थान 700वें रैंक पे था। अभी का उनका रेटिंग निकाल लीजिए, पूरे विश्व में उनका स्थान दूसरे या तीसरे पायदान पे है। आज जितने भारतीय बैंक थे, जितने भी सॉफ्ट बैंक, विश्व स्तरीय बैंक हैं, सारे मोदी जी के कहनामे पे जितने भी कर्जदार किसान थे उनको कर्जा ना माफ़ी करके इनका कर्जा माफ़ी हुआ, अडानी का माफ़ी हुआ, अंबानी का माफ़ी हुआ। और अभी तक बैंक जो एनपीए से जूझ रहा है तो एक अडानी अंबानी ही इसका देन है। एक अडानी अंबानी ही देश में ऐसा देन है कि आज गरीबों को सताया जाता है बैंक की तरफ से, लेकिन अडानी अंबानी को सताया नहीं जाएगा, क्योंकि ये मोदी के खास हैं, मोदी के अपने हैं। इस पे विचार करें। हम आम जन को भी कहेंगे, आप बताएं कि मोदी जब आने से पहले जब सत्ता में आए थे कितने काले धन का वादा किए थे कि हम काले धन विदेश से वापस लाएंगे। थोड़ा हिसाब दे और पार्लियामेंट में सीना ठोक के बताए जो हमने इतना काला धन को आज विदेशी बैंकों से अपने भारतीय बैंक में लाए हैं, ये थोड़ा सीना ठोक के बताए। आने से पहले भ्रष्टाचारी को लेके सवाल उठाए थे, बताएं कितने भ्रष्टाचारी को अभी तक जेल में दिए हैं। उस पे आपके माध्यम से, हेडलाइन मिथिला के माध्यम से हम पूछना चाहते हैं और देश के आम जनता से पूछना चाहते हैं, क्या मोदी इनका जवाब अभी दिखाए हैं लोकसभा में? जो कितने लोगों की समस्या, भ्रष्टाचारी को, बेरोजगारी को लेके युवा के साथ 2014 में छलावा किया गया। बताया गया कि भाइयों बहनों, मैं यदि आऊँगा तो 2 करोड़ प्रत्येक साल युवाओं को रोजगार दूंगा। थोड़ा पार्लियामेंट में मोदी साहब बताएं कि प्रत्येक सालाना कितना रोजगार देते हैं। अब 10 साल की कार्यकाल खत्म होने वाली है मोदी सरकार का। अब बताएं 10 साल में कितने नौकरियां युवाओं को मिला है? युवाओं दर दर भटक रहे हैं। अभी भी महंगाई, चरम सीमा महंगाई को लेकर बारंबार बोलती थी। स्मृति ईरानी बोल रही थी महंगाई को लेकर। अभी स्मृति ईरानी कहाँ बैठी हुई है? बार बार पूर्व
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को चूड़ियाँ भेजा करती थी। अभी बताएं वो चूड़ियाँ कहाँ हैं? मनमोहन सिंह के लिए चूड़ियाँ और बैरियाँ बनी नहीं है क्या? बताएं खुल के, कौन सा ऐसा भाजपा कृत और कार्य किया है पिछले 10 सालों में जिस कार्य के शैली पे 2024 में उनको फिर से वोट दिया जाए? मोदी जी अपने वादे को याद रखें और फिर चुनावी मैदान में आए। और बात रही राहुल गांधी की सदस्यता की, राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा विचार के आदमी हैं जो कि वो सदस्य रहें कि ना रहे, देश में उनका नाम सतत जब तक वो हैं तब तक चलता रहेगा और अजर अमर तक चलता रहेगा। वो गांधी परिवार के वंशज हैं और हमेशा रहेंगे। इनके जरिए हम बताना चाहते हैं, कोई चोर दलाल कमीशन खोर के आदमी नहीं है कि उनके बहकावे में आके राहुल गांधी जी माफ़ी मांग ले और कोई चीज़ कह ले। धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ तेज़ तरार वक्ता कह सकते हैं जो बहुत कुछ बात रखें और क्या सही है तो आप लोग तय करेंगे। हमारे जो भी दर्शकों हैं ये तय करेंगे, कमेंट में बतलाएंगे। जो अभी जो हम बात किए हैं सत्याग्रह आंदोलन के लेकर के, क्या इन लोगों की राय कैसा है, क्या है, जो आप लोग देख सकते हैं। नमस्कार।